welcome in math class by JP sir. Today topic is sequence and series, which is also called progression. This is a part of algebra. यह अलजेब्रा का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज. इसे आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे अनुक्रम और श्रेणी के रूप में. तो सीक्वेंस किसको कहा जाता है, अनुक्रम किसे कहा जाता है? ये सक्सेशन ऑफ नंबर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर फ्रॉम सर्टेन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस. यानी संख्याओं का वह समूह जो एक खास नियम के द्वारा अरेंज करके लिखा गया हो उसे सीक्वेंस कहा जाता है, अनुक्रम कहा जाता है. जैसे मान लिया जाए कि एक सीक्वेंस का nth टर्म an ये 2n+1 है. जहां n क्या है तो n नेचुरल नंबर है. तो here n इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 काउंटिंग नंबर. तो काउंटिंग नंबर के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम दूसरे नंबर को लिखें जो एक खास नियम के द्वारा बना हो तो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा. तो ये जो डिफिनेशन दिया गया है nth टर्म का 2n+1, इसमें n का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे 1 2 3 तो हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म t1 2 into 1 plus 1 3, t2 2 into 2 plus 1 5, t3 2 into 3 plus 1 7. तो ये जो नया नंबर का सेट मिला दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस. यही हमारा सीक्वेंस कहलाया 3 5 7. इस सीक्वेंस का पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 7 है जो एक खास नियम से आगे बढ़ रहा है. अब सीक्वेंस का विशेषता क्या है? तो इसके टर्म को देखकर हम अगले टर्म के बारे में बता सकते हैं कि इसके आगे का टर्म कौन सा आएगा. तो ये 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है तो अगला टर्म आएगा 9, फिर उसके अगला टर्म आएगा 11. अब दूसरा है सीरीज. सीरीज को श्रेणी भी कहा गया है. श्रेणी का अंग्रेजी होता है सीरीज. तो सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज. सीरीज के सभी टर्म को जोड़कर अगर लिखा जाए, ऐड करके लिखा जाए तो सीरीज बन जाता है. सम ऑफ all term of sequence is called series. उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे. जैसे ये अभी सीक्वेंस है, इसी को अगर प्लस करके लिखा जाए 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट तो ये सीरीज कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा. अब ये सीक्वेंस या सीरीज जो है वो मेनली 2 टाइप का होगा. एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट. एक होगा फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस. तो ये नाम से ही क्लियर है कि जिस सीक्वेंस में टर्म की संख्या काउंटेबल हो, गिना जा सके, उसको कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस. और जिसमें टर्म का संख्या अनंत तक हो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे. जैसे ये अभी फाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट है. 3 5 7 9 11 13 15 ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल कहलाएगा. और यही आपका
डॉट डॉट आगे तक बढ़ा देंगे तो यह इनफाइनाइट सीक्वेंस या सीरीज कहलाएगा। अब सीरीज का दूसरा नाम प्रोग्रेशन होता है। सीरीज का दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन आपको 3 टाइप का है। पहले को कहा गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी के नाम से आप जानते होंगे, जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा एपी। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको हिंदी में कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी, और शॉर्ट में उसको कहेंगे जीपी। और एक और होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरात्मक श्रेणी, उसको कहा जाता है एचपी। तो आपको प्रोग्रेशन 3 टाइप का है, एपी, जीपी एंड एचपी। लेकिन आपको क्लास 11 में 2 ही टाइप का पढ़ना है, एपी और जीपी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी सीरीज को किसी खास नंबर से बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाए, जो एग्जांपल आपको ऊपर दिया गया है 5, 8, 11, 13, ये एपी का एग्जांपल होगा। ये एक खास नंबर से बढ़ रहा है, यानी 3 अगर पिछले टर्म में जोड़ते जाएंगे तो अगला टर्म मिलता जाएगा, तो ये एपी का एग्जांपल हुआ। अगर कोई सीरीज मल्टीपल के रूप में बढ़ रहा हो, 3, 6, 12, तो ये जीपी कहलाएगा। और एपी के टर्म को अगर रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा जाए 1 बाय करके, तो ये आपका एचपी कहलाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। जैसे 5, 8, 11, 13 अगर एपी है तो 1/5, 1/8, 1/11 से जो सीरीज बनेगा ये कहलाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीरीज कहलाएगा। आगे आपको डिफिनेशन बताया जाएगा कि व्हाट इज एपी। एपी क्या है? व्हाट इज एपी? तो एपी किसको कहेंगे? इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term are equal, अगर 2 लगातार पद का अंतर एक समान हो, एक जैसा हो, तो वैसे सीरीज को एपी कहा जाता है। इफ T2 minus T1 equal to T3 minus T2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होना चाहिए, और इसी तरह से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म के इक्वल होना चाहिए, तो वैसे सीरीज को कहा जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोला गया, जिसको हम लोग डी से लिखेंगे T2 माइनस T1। इसको हिंदी में आप पढ़ के आए होंगे सर्वांतर। तो जनरल में एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए मान लिया जाए और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया जाए, तो जनरल में एपी इस तरह से होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसी तरह बढ़ता जाएगा a प्लस 3d आर इन एपी। ये एपी का जनरल टर्म हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जहां ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म पहला पद, और डी है कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। अब इस एपी का nth टर्म यानी nवां पद का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग tn से भी सिंबल दे सकते हैं, या an से भी सिंबल दिया जाता है, an या
Tn, लेकिन आपको अधिकांश बुक में T से सिंबल मिलेगा, T1 T2 T3 करके। तो ये हुआ सम निकालने टर्म निकालने का फार्मूला। दूसरा फार्मूला आगे हम लोग देखेंगे, सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योगफल का फार्मूला, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे जो इस फार्मूले पर बेस्ड मिलेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको है एन टर्म पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 23rd टर्म ऑफ एपी 7531। एक एपी दिया हुआ है जिसका 23वां पद आपको निकालना है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखेंगे। ए आपका 7 है। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू T2 माइनस T1, 5 माइनस 7 माइनस 2। ये सीरीज जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी घटते क्रम में है, तो आपको डिफरेंस माइनस में मिलेगा। और अगर सीरीज बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको डी पॉजिटिव मिलेगा। जैसे 5, 8, 11, 13 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, तो यहाँ डी आपको पॉजिटिव मिलेगा। और ये 7, 5, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कॉमन डिफरेंस आपको माइनस में मिलेगा। अब आपको निकालना है 23rd टर्म। तो 23rd टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 22 डी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो टर्म निकालना हो उससे एक कम करके लिखे। जैसे 23वां निकालना है तो आप a प्लस 22 डी लिखे। अगर आपको 28वां निकालना है 28, तो आप 20 यहाँ 7 लिखें। अब a और d का वैल्यू पुटअप कर देंगे। a आपका है 7, d है -2, तो 7 माइनस 44 यानी -37 मिला। उसी तरह दूसरा सीरीज दिया हुआ है √2, 3√2, 5√2 ... इज इन एपी। ये एपी में है। इस एपी का फर्स्ट टर्म यानी पहला पद √2 है। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, तो 3√2 माइनस √2। अब इस √2 के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, यानी 3√2 माइनस 1√2। तो 3√2 में 1√2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2। अब हमको चाहिए 20th टर्म। तो 20th टर्म इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू पुटअप कर देंगे। a आपका है √2, ये 19, और d है 2√2। तो √2, 19 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 38√2। फिर यहाँ आप 1 समझ सकते हैं, तो 1√2 और 30√2 ऐड करके हो गया 39√2 हो गया। ये आपका 20th टर्म यानी 20वां पद मिला जो एपी दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 320। इस एपी का कौन सा पद 320 होगा, यानी हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन का वैल्यू। तो थर्ड क्वेश्चन है 5, 8, 11, 13 are in
एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हो गया 5 और कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, 8 माइनस 5 ये 3 हो। अब जो नंबर दिया हुआ 320 उसको हम लोग सपोज कर लेंगे लेट nth टर्म इक्वल टू 320 और लेफ्ट साइड में nth टर्म का फॉर्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 320। ये एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया जिसमें a और d आपको मालूम है, n निकालना है। तो a आपका 5 है, n माइनस 1 d 3 है, 320। इसी इक्वेशन को आप आगे बढ़ाएंगे 5 3n माइनस 320। ये 3n को नोट कर लेंगे। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 300। तो 3n इक्वल टू हो गया 318, n इक्वल टू 318 बाय 3। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम, फिर कैंसिल नहीं होगा 0 6, यानी n इक्वल टू हो गया 106। इसका मतलब हुआ कि 320 जो है दिया गया एपी का 106वां पद कहलाएगा। 106 टर्म में आपका 320 आएगा। अगला क्वेश्चन है इज 302 ये टर्म ऑफ एपी, क्या 302 एपी का टर्म है? तो फोर्थ नंबर का आंसर होगा गिवन एपी इज 3, 8, 13, 18। इस एपी का फर्स्ट टर्म आपको 3 है, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, 8 माइनस 3 5 है। अब ये थर्ड क्वेश्चन जिस तरह से बनाया गया उसी तरह से फोर्थ नंबर भी बनेगा। माना कि यानी लेट ये जो नंबर दिया गया 302 जिसको चेक करना है आपको कि इस एपी में है या नहीं है, तो उसको nth टर्म मान लेंगे। nth टर्म इक्वल टू 302। आप उसको सिंबल में भी लिख सकते हैं कि Tn इक्वल टू 302। Tn मीन्स nवां टर्म। तो आप वर्ड में लिखिए या सिंबल में लिखिए। अब इसका फार्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 302। a और d का वैल्यू ऊपर से पुटअप कर लेंगे। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 300। 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5n माइनस 5 300। 5n इक्वल टू, अगर इसको ऐड नहीं कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, तो दोनों नंबर को राइट साइड ले जाके एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो 302 प्लस 5 माइनस 3, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया 302 प्लस 5 7। 307 में 3 माइनस किया तो 304। n इक्वल टू 304 बाय 5। ये फ्रैक्शन है जो नेचुरल नंबर नहीं है।
इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 60 एंड 4/5। 60 पूर्णांक 4/5 आया। ये कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप इसको यहां लिख देंगे, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। n को नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ n का वैल्यू मिला 106, तो 320 जो है वो उस एपी का 106वां पद कहलाएगा। लेकिन यहाँ 60 एंड 4/5 मिला। इसका मतलब हुआ कि ये 302 को जो चेक करने के लिए दिया गया है, ये इस एपी में नहीं आएगा, कोई पद नहीं होगा। तो आप उसको इस तरह से लिख देंगे, देयर इज 302 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी, एनी टर्म ऑफ एपी। जो एपी दिया गया है समानांतर श्रेणी, उस श्रेणी में 302 जो है वो कोई पद नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440। एपी का 3 संख्या इस प्रकार निकालिए जिसका योगफल सम 24 है और जिसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल 440 है, 440 है। तो यहाँ हम लोग एपी का 3 नंबर को स्पेशल नंबर के रूप में मानेंगे। पहला a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। लेट 3 नंबर इन एपी बी a माइनस डी, a प्लस डी। ये स्पेशल नंबर आपको याद रखना है। यहां भी तीनों नंबर के बीच जो अंतर है वो d का अंतर है। आप a प्लस डी, a प्लस 2d लेके भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, और स्पेशल नंबर लेके चलेंगे तो सॉल्यूशन छोटा होगा। सम ऑफ नंबर, ये आपको दिया हुआ है 24। a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू 24। ये d कैंसिल हो गया, a प्लस a 24, 3a इक्वल टू 24, a इक्वल टू क्या निकल गया 8। तो एक इक्वेशन से आसानी से आपको a पता चल गया 8 है। अब अगला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आपको दिया हुआ 440। यानी ये तीनों जो संख्या माना गया a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीनों का गुणनफल, हिंदी में उसको बोलेंगे गुणनफल, आपको 440 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू पुटअप कर देंगे, 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 440। ये 8 बीच वाले को राइट साइड कर देंगे और ये दोनों को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे, तो 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इधर आपका हो गया 440 बाय ये बीच वाला 8 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 55, यानी मिला 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55। तो 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आया।
इसका मतलब हुआ डी इक्वल टू 3 मिला। आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं। अगर प्लस माइनस लेंगे तो दो तरह का नंबर मिलेगा, अगर सिर्फ प्लस लिया जाएगा तो एक तरह का नंबर मिलेगा। Therefore 3 नंबर, पहला नंबर हो गया 8 माइनस 3, दूसरा हो गया 8, तीसरा हो गया 8 प्लस 3, यानी 5, 8 और 11। ये 3 नंबर है, 5, 8 और 11 जो नंबर आपको मिला। आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 5, 8 और 11 को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 24, यानी आपका आंसर सही है। अगर आप यहाँ पे डी का वैल्यू प्लस माइनस दोनों लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, तो इसी नंबर को रिवर्स करके लिख देंगे। प्लस से आप निकाल लेंगे और नंबर को रिवर्स करके लिख देंगे 11, 8, 5। तो आपको डबल आंसर मिल जाएगा। एक मिलेगा 5, 8, 11 और दूसरा मिल जाएगा 11, 8, 5। अगर यहां से पॉजिटिव लेके चलते हैं तो एक आंसर दीजिए। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। एपी का 4 संख्या निकालिए जिसका सम 20 है और सम ऑफ ए स्क्वायर 120 है। तो 4 नंबर हम लोग इस तरह से सपोज करेंगे, लेट 4 नंबर इन एपी बी। पहला नंबर मानेंगे a माइनस 3d, दूसरे को a माइनस d, तीसरे को a प्लस d और चौथे को a प्लस 3d। इस तरह का स्पेशल संख्या मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां अगर आप जानना चाहते हैं कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 2d है। अब कंडीशन को लेके चलेंगे, गिवन सम इक्वल टू 20। ये चारों नंबर को ऐड कर देंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d, a प्लस 3d, ये 20। ये d जो है आपका कैंसिल हो गया और इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20/4 यानी 5। तो a का वैल्यू निकल गया 5। अब आगे जो है सम ऑफ ए स्क्वायर, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नंबर। यहां कंडीशन थोड़ा सा चेंज है। अगर ये दिया रहता प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो आसानी से बन जाएगा। वैसा भी क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ है सेकेंड कंडीशन जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर है, यानी जो संख्या है उसके वर्गों का योगफल। तो ये जो संख्या है उसको वर्ग करके लिख देंगे। आपको a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर और आगे प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, सभी संख्या को वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ना है और उसका सम आपको दिया है 120। तो अभी आप यहाँ a का वैल्यू नहीं पुट अप करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab। ये 3 है तो 3 to the 6 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6
AD प्लस 9D स्क्वायर। उसी तरह इसका आगे बढ़ाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे ए स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 9D स्क्वायर। ये आपको है 120। अब देखिए AD वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 6AD के साथ कैंसिल हो रहा है, 2AD के साथ कैंसिल हो रहा है। ए स्क्वायर कितने जगह पे लिखा हुआ है? 1 2 3 4। ये आपका हो गया 4A स्क्वायर। उसी तरह 9D स्क्वायर को ऐड कीजिए, तो 9 और 1 10, 10 1 11, 11 और 9 20, यानी 20D स्क्वायर इक्वल टू 120। अब हम लोग ए का वैल्यू पुटअप करेंगे। यह है आपका 5, ये हो गया 100 प्लस 20D स्क्वायर इक्वल टू 120। तो 20D स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? ये आपका 20 आएगा। तो D स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी D इक्वल टू 1। तो D का वैल्यू 1 मिला, इसलिए 4 नंबर्स आर 4 नंबर्स इक्वल टू, ये जो नंबर है इस नंबर में ए और डी का वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए आपका है 5 और डी है 1। तो पहला नंबर हो गया 5 माइनस 3 इंटू 1, दूसरा हो गया 5 माइनस 1, तीसरा हो गया 5 प्लस 1 और चौथा हो गया 5 प्लस 3 इंटू 1, यानी 2 4 6 और ये हो गया 8। तो ये नंबर आपको मिला 2 4 6 8 मिला। यही अगर आप कॉमन डिफरेंस यानी डी प्लस माइनस लेंगे तो नंबर को रिवर्स करके लिख देंगे 8 6 4 2। तो ये 4 नंबर निकालना था एपी का, जिसका सम 20 है और जिसके स्क्वायर का सम 120 है। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे और ये नंबर आपको मिलेगा 2 4 6 8। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? तो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर। 2 अंकों की संख्या जो 7 से डिविजिबल है, कौन सा होगा? तो पहला होगा 14 21 28, यानी 7 का टेबल लिखेंगे। अब लास्ट नंबर क्या आएगा? तो 2 डिजिट का ग्रेटर नंबर को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ये रिमाइंडर 1 आया, ये 1 रिमाइंडर को इसमें माइनस कर लेंगे 99 में, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट नंबर क्या है? 98 है। अब ये जो सीरीज बना ये किसमें है? ये एपी में है। ये सीरीज किसमें है? एपी में। तो आपको पहले नंबर को पता कर लेना है कि 7 से विभाजित होने वाला 2 अंकों की कौन कौन सी संख्या है। तो पहला संख्या तो टेबल में आप देख लेंगे 14, उसको आगे बढ़ाएंगे 7 ऐड करते हुए, और लास्ट नंबर जो है उसको पता करने का तरीका है कि 2 डिजिट का ग्रेटर नंबर लिखिए
या 3 डिजिट का स्मॉलर नंबर से भी आप पता कर सकते हैं 100 से। अब ये जो सीरीज बना, ये सीरीज का फर्स्ट टर्म हो गया 14 और कॉमन डिफरेंस हो गया 21 माइनस 14 यानी 7। ये जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म को मान लेंगे हम लोग nth टर्म। लास्ट टर्म क्या है 98। इसी को सपोज कर लेंगे nवां टर्म, nth टर्म मान लेंगे 98 और n को खोजेंगे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 98। ए आपका है 14, डी है 7, 98। n माइनस 1 इंटू 7, 98 माइनस 14, n माइनस 1 84/7, n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 12 यानी n इक्वल टू हो गया 30। तो दो अंकों की कितनी संख्या होगा, यही होगा नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर divisible by 7 is 30। 7 से विभाजित होने वाला दो अंकों की संख्या कितना होगा, तो 30 मिला। अब अगर सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया कि फाइंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, दो अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल निकालिए। तो आपको पहले n का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा और फिर इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी को आगे बढ़ा देंगे तो सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर n बाय 2 a प्लस n। a आपका हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। n हो गया 13/2, a हो गया 14 और n है 98। इसी को सोल्व कर देंगे। 2 से कैंसिल करेंगे 61। ये आपको मिला 793।